अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। मेरा नाम है महर अली, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत सारा इंतजार था इसके बारे में, लेकिन मैं क्योंकि एक सीक्वेंस में चल रहा था तो 6 को खत्म करने के बाद ही 1 2 स्टार्ट करना था। तब सिर्फ 2 चैप्टर रह गए हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 1 एंड 2। तो 1 का पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। चैप्टर नंबर 1 और 2 का पेयर है, और ये स्मार्ट सिलेबस में बहुत ज़्यादा शॉर्ट चैप्टर है, तो इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। और एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से आपके पास जो 2 सेल हैं, डाउन सेल एंड नेल्सन सेल। तो चलो खैर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारा जो पहला टॉपिक यहाँ पे बनता है वो आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनता है, ठीक है ना। मतलब पीरियोडिक टेबल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तो पहला लेक्चर उसी पे बेस करता है। अच्छा याद रखिएगा, इस लेक्चर के अंदर जो भी मैं डाटा लिखता हूँ काइंडली उसको आप भी लिख लें, क्योंकि इसमें बड़े आपको फैक्ट्स फिगर्स वगैरह मिलने वाले हैं जो शायद आपको बुक में नहीं मिलेंगे, और अगर आप खुद भी बनाना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं टाइम लगा चुका हूँ, आप ना लगाएं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, बड़ा काम आएगा एंटी टेस्ट के अंदर। ये पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ट्रेंड्स हैं और वो ट्रेंड्स ही एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको जरा अच्छे से कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये थी कि पहले अल-राज़ी ने कुछ दिया, उसके बाद फिर आपके पास डोब्रिनियर ट्राइएड्स आए, उसके बाद फिर मेंडलीव न्यूलैंड सारे, लो पीरियोडिक टेबल बन गया, जिसे हम आज का पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, जो कि आपके पास एटॉमिक नंबर की बेस पे एक मतलब मौजूद है। हमने एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इस तरह से प्लेस किया है कि उनकी प्रॉपर्टीज आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल रिपीट हों, जिसको आप पीरियोडिक लॉ का नाम भी देते हैं। क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाना भी नहीं चाहता। अच्छा, पीरियोडिक टेबल आपको ये चैप्टर पढ़ने के लिए, इनऑर्गेनिक सारी पढ़ने के लिए लाजमी याद होना चाहिए। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पे एक पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया था और उसके अंदर सारा मतलब मैंने पीरियोडिक टेबल याद करना सिखाया था। लाइक फॉर एग्जांपल, फिर से रिपीट कर देता हूँ, डिटेल में सुनना है, उसकी पीडीएफ फाइल देखनी है याद करने के लिए, तो आप लोग उसको जाके लेक्चर को देख लो। ओके, फॉर एग्जांपल, हाली ने की रब से फरियाद, ठीक है ना, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप पे, और डी ब्लॉक कैसे याद करवाया, सुनो तुम ब्याह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कुछ जिक्र करेगा, ठीक है ना। वाइजर नाप मुंह तक करो, रोज पढ़ती आज किधर ध्यान, ला हफ्ता डब्ल्यू रे उससे, ठीक है, आयरन प्लैटिनम गोल्ड एंड मरकरी। बाई अली गए इंडिया थाईलैंड, सस्सी गई सिंध पंजाब, ना पाई असी सब बहुत शरीफ, ठीक है ना। बहुत सारे तरीके हैं याद करने के। ओ स सी ते पुन्नू दिखानी, फैसलाबाद से कल बारात आई अटक, हीना नीना और करीना का एक्स रंगीला। तो मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो जाता है, मैं गारंटी देता हूँ आपको याद हो जाएगा। काइंडली वो जाके लेक्चर सुने, तो ये याद होना बड़ा जरूरी है। अच्छा, अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर बात करें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर बेसिकली 2 तरह के आपके पास कहने के लाइंस हैं। एक वो जो ऐसे टॉप टू बॉटम है, मतलब वर्टिकल लाइंस हैं, और इन वर्टिकल लाइंस को हम बोलते हैं ग्रुप्स। तो यहाँ पे बेसिकली 2 डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। पहली डेफिनेशन है आपके पास ग्रुप की, ठीक है, कि ग्रुप क्या होते हैं। बेसिकली ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल में वो किनको कहा जाता है, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। ओके, और अगर मैं बात करूं पीरियड्स की, दूसरा वर्ड यहाँ पे यूज होगा पीरियड्स। पीरियड्स किनको कहते हैं, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या ही, पीरियड्स। मतलब अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये जो एक लाइन बनती है, दिस इज कॉल्ड वन ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, चलता रहेगा। और पीरियड क्या है, ये एक पीरियड, 2 3 4 5 6 7। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर बेसिकली 7 पीरियड हैं आपके पास, ठीक है। तो अभी तक तो ये है। अच्छा, अभी ना सबसे पहले मैं पीरियड्स के बारे में डिस्कस करता हूँ कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो पीरियड्स हैं, फॉर एग्जांपल पहला पीरियड है उसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम है, दूसरे के अंदर लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियॉन। तो ये पीरियड्स हमारे पास, इनके बारे में डाटा क्या है, बाद में फिर हम ग्रुप्स की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या है, पीरियड्स। अभी जैसा कि पीरियोडिक टेबल आपके सामने ड्रा है, तो हमारे पास टोटल 7 पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, और उनका कुछ नाम भी है, उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हैं, और पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स के अंदर तकसीम किया गया है। एक को बोलते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक किसको कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं बेटे इस रीजन को हम एस ब्लॉक कहते हैं। ये वाला जो इतना रीजन है इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। क्यों बोलते हैं ये एस ब्लॉक, क्योंकि इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ऑर्बिटल के अंदर एंड होती है,
फॉर एग्जाम्पल कैसे, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या होता है 1s1, ठीक है ना। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि s ऑर्बिटल के अंदर एंड हो रही है, इस वजह से हम इनको बोलते हैं s ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल सर ये कैसे s ब्लॉक में आता है, फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें, बेरिलियम 4 होता है 1s2 2s2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां पे एंड हो रही है s के अंदर। तो मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड होगी उस ब्लॉक हम वो नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल ये जो सेंटर वाला आप रीजन देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं भाई, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों डी ब्लॉक बोलते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ऑर्बिटल में एंड होती है। और फॉर एग्जांपल ये वाला जो रीजन है ये वाला, इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ऑर्बिटल के अंदर एंड होती है। और ये जो लैंथेनम से लैंथेनाइड स्टार्ट होते हैं और एक्टिनाइड से एक्टिनाइड स्टार्ट होते हैं, इनको हम बोलते हैं कि दीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब पीरियोडिक टेबल को हमने टोटल 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहला एस ब्लॉक, दूसरा डी ब्लॉक, तीसरा पी ब्लॉक और चौथा एफ ब्लॉक। तो ये मैं टेबल बनाऊंगा एंड पे, उसमें आपको सारा पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन से ब्लॉक के अंदर क्या क्या है और कितने कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये बड़ा काम आएगा एंटी टेस्ट में आपका। तो आप जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड होगी हम उस ब्लॉक को या उस जो एलिमेंट है उनको उसी ब्लॉक के अंदर शामिल करेंगे या फिर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कार्बन की एग्जांपल दे देता हूं। मैंने इसको बोला कि पी ब्लॉक है। कार्बन कैसे पी ब्लॉक में आता है, कार्बन होता है 6 1s2 2s2 2p2। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p ऑर्बिटल के अंदर एंड हो रही है, सो दैट्स व्हाई ये p ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है ना। तो पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। चलो एक पहली बात होगी कि ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, और लास्ट में हमने बात की कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ब्लॉक्स हैं। अब हम ये टेबल बना सकते हैं, अब हम पीरियड्स के बारे में सारा डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा ये पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल पीरियड्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ओके टोटल 7 पीरियड्स हैं, देखने से पता चल रहा है। ओके अब बेटे हर पीरियड के अंदर कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल पहले में चेक करें कितने हैं, गिन ले जरा, 2 आते हैं तो लिखेंगे 2। दूसरे में कितने आते हैं 8 आते हैं, गिन के देख लो, 2 इधर 6 उधर। तीसरे के अंदर कितने आते हैं 2 इधर 6 इधर, टोटल 8। अगले में गिनो 18, उससे अगले में गिनो 5वें वाले में, उसमें भी 18। हाँ छठे वाले में जब गिनोगे तो ये सारे भी गिनोगे और लैंथेनम के बाद ये लैंथेनाइड स्टार्ट हो जाते हैं, इनको भी गिनोगे तो टोटल बेटे जो आपके पास आएंगे वो कितने आएंगे 36। कितने आएंगे 36। अच्छा लेकिन जब आप 7th में आते हो ना, मैंने पूरा नहीं लिखा क्योंकि इसके अंदर अभी तक डिस्कवरी चल रही है, ये सारे का सारा अभी डिस्कवर नहीं हुआ। जो 7th पीरियड है इसके आगे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं लेकिन सारे डिस्कवर नहीं हुए, तो इसलिए इसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम गिनते ही नहीं है, लिखते ही बहुत कम है। एक्टिनाइड्स को इसलिए लिखते हैं क्योंकि उसमें एफ ब्लॉक आ जाता है, वो जरा इंपॉर्टेंट है इस वजह से। तो अभी तक जो हमारे पास डिस्कवरी हुई है, अभी तक 22 जो है 7th पीरियड के अंदर एलिमेंट्स हैं जो अभी तक डिस्कवर्ड हुए हैं। मतलब जो अभी तक डिस्कवर्ड हुए हैं वो 22 आपके पास एलिमेंट्स हैं। अच्छा सर अभी आपने कहा था शुरू में कि हर पीरियड का एक नाम है, फॉर एग्जांपल इस पहले पीरियड का भी नाम है। याद रखिएगा एक सिंपल सा रूल है, सबसे स्मॉलेस्ट, ये एमटीएस के एमसीक्यू होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो पहला है, सबसे स्मॉलेस्ट, और सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो छठा है। कैसे सर, देखिए पहले सबसे कम किसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 के अंदर, तो इस पीरियड को फिर हम बोलते हैं, ये कौन सा पीरियड है, इट इज द शॉर्टेस्ट पीरियड। ये क्या है, शॉर्टेस्ट पीरियड है, सबसे छोटा पीरियड है पीरियोडिक टेबल के अंदर, शॉर्टेस्ट पीरियड, ठीक है। अच्छा और आपके पास भी 36 वाला क्या होगा, ये कहलाएगा लॉन्गेस्ट पीरियड, ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है। समझ आ गई सर। बाकियों को क्या कहेंगे, बाकियों का एक सिंपल सा फार्मूला याद रखो कि अगर 8 से ज्यादा आपके पास एलिमेंट्स हैं किसी पीरियड के अंदर तो वो लॉन्ग पीरियड है, और अगर 8 या 8 से कम है तो वो शॉर्ट पीरियड है। अब फॉर एग्जांपल सेकंड वाले का नाम क्या बनेगा, अगर इसी कुलियों को फॉलो करें, इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, शॉर्ट पीरियड। फॉर एग्जांपल इसके अंदर कितने हैं, थर्ड वाले के अंदर 8 हैं, तो भी बोला कि 8 या 8 से कम वाले को हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट पीरियड।
और 8 से ज्यादा वालों को हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग पीरियड। तो फिर फोर्थ वाले का क्या नाम बनेगा, इसको हम बोलेंगे कि दिस वन इज लॉन्ग पीरियड। बेटे एक डिफरेंट तरीका है, मैं डिफरेंट तरह से पढ़ा रहा हूँ, वही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लेकिन ऐसे आपने एक दफा इन स्टैट्स को कर लिया बस फिर समझो हो गया सब कुछ। ओके, अब और 5 वाले को क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे कि ये भी हमारे पास कौन सा पीरियड है, ये भी लॉन्ग पीरियड है। और 7 वाला इसके अंदर भी तो 22 है ना, तो ये भी क्या कहलाएगा, लॉन्ग पीरियड। मतलब जिसमें 8 या 8 से कम है वो शॉर्ट पीरियड, और जिसमें 8 से ज्यादा आपके पास एलिमेंट्स हैं वो लॉन्ग पीरियड। और सबसे शॉर्ट कौन है, सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है 1, स्टार लगा रहा हूं ताकि याद रहे। और सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड क्या है, 6। एमसीक्यूज आते हैं, ये एमसीक्यूज आते हैं, फिर आप लोगों को पता नहीं चलता। और अक्सर बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्या कहते हैं जी सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो 7th होगा, और भाई 7th तो भी डिस्कवर ही नहीं हुआ, सारा 6 होता है, वो 6 होता है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ का डाटा हो गया। अब हमने ये देखना है कि आपके पास एस ब्लॉक में कितने हैं, इन दो में से पी में कितने हैं, डी में कितने हैं, या एफ में कितने हैं। अच्छा याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इस हीलियम को हमने रखा तो इस पी ब्लॉक वाली साइड पे है, लेकिन बेसिकली एस ब्लॉक है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस में एंड होती है। कैसे, हीलियम 2 होता है 1s2, लिखा उधर इसलिए है क्योंकि उसकी नोबल गैसेस के साथ प्लेस बनती है, क्योंकि वो भी नोबल गैस है तो हमने उसके ऊपर लिख दिया। हालांकि इसको होना ये यहाँ चाहिए था, इस साइड पे चाहिए था, लेकिन खैर ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अगर मैं शॉर्टेस्ट पीरियड की बात करूं तो उसके अंदर टोटल 2 एलिमेंट्स हैं, और वो 2 के 2 ही कहाँ पे हैं, एस ब्लॉक के अंदर। समझ आती बात। अच्छा, सेकंड पीरियड के अंदर टोटल 8 है, एस में कितने हैं, पी में कितने हैं, देखो जरा, ये सेकंड है, 2 एस में है और 6 पी ब्लॉक में। तो यहाँ पे क्या आएगा कि 2 एस में है और 6 पी में। थर्ड के अंदर भी कैसा है, 2 एस में है, 6 पी ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्थ पे हम आ गए, देखो 2 एस में है, ये 10 डी में है और 6 पी में है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2, 6 और 10। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा 2, 6 और 10। समझ आ रही मेरी बात। अच्छा, 6 वाला फिर इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो यहाँ पे 2 जो है वो एस में है, ओके 2 एस में है। 6 जो है मतलब ये वाले, ये पी में भी हैं, ओके ये भी समझ में आ गया। 10 जो है वो डी में है, ओके ये भी समझ में आ गया। लेकिन बेटे बाकी अक्सर बच्चे क्या करते हैं तो इतने ही गिनते हैं, बेटे लेंथेनाइड्स भी गिनने हैं, ये टोटल 14 होते हैं, तो 14 उनके एफ में, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो इसकी सीक्वेंसेस ऐसे होगी कि 6 पीरियड के अंदर 36 एलिमेंट्स हैं, 2 एस में, 6 पी में, 10 डी में और 14 एफ में। कहीं नहीं मिलने वाला, ढूंढते फिरोगे, इसलिए अच्छे से नोट कर लो इसे। अच्छा, लास्ट लॉन्गेस्ट पीरियड अभी तक हमारे पास टोटल इसमें 22 डिस्कवर हुए हैं, और 22 को अगर देखा जाए 2 एस में है, टी वाला अभी तक कोई डिस्कवर नहीं कर पाया हम, और 6 जो हैं वो आपके पास डी ब्लॉक के अंदर हैं, और 14 जो हैं वो एक्टिनाइड्स हो गए। तो ये इस तरह से आप इस टेबल को बनाएंगे। अब देखो उसके बाद बचता क्या है, हर जगह का तो पता चल गया, पीरियोडिक टेबल याद करना सिखा दिया, आपको ब्लॉक्स के बारे में बता दिया, आपको पूरे पीरियड का पूरा स्टैट दे दिया। अभी ग्रुप्स की बात करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ पे कितने मेटल्स हैं, कितने नॉन मेटल्स हैं, कितने सेमी मेटल्स हैं, कितने सॉलिड्स हैं, कितने लिक्विड्स हैं, कितनी गैसें हैं। मजेदार होगा ना ऐसा, तो इसलिए इसको सुनते जाओ लेक्चर को। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। इस टेबल को अच्छे से नोट करें। अब आगे हम डिस्कस करते हैं इसको फर्दर। अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप्स की। ग्रुप्स क्या हैं? देखो अभी बताया कि पीरियड्स हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और ग्रुप्स वर्टिकल लाइन है। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा कि ग्रुप के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है फैमिली। मतलब अभी मैंने कहा कि पीरियोडिक टेबल में फॉर एग्जांपल ऐसे एक वर्टिकल लाइन है और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, ग्रुप। याद रखिएगा हर ग्रुप के लिए एक वर्ड यूज किया जा सकता है, दैट इज फैमिली। पीरियोडिक टेबल के अंदर बेसिकली 2 तरह की नोटेशन है। एक तो ये है कि यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड तक ले जाए, वो जितने भी बने, ओके। लेकिन दूसरी नोटेशन ये है कि ऐसा किया गया है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कहा जाता है कि टोटल 16 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं? 16 ग्रुप्स हैं। अगर मैं इसको मोर प्रिसाइसली कहना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप्स हैं वो असल में 8 ही हैं। 8 ग्रुप्स हैं, उनमें से
8 जो है वो ए वाले टाइप है और जो बाकी 8 हैं वो बी वाली टाइप है। तो अगर मैं इनको इकट्ठा गिनूं तो टोटल 16 बन गए, लेकिन पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 ग्रुप्स हैं जिनको आगे फर्दर सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ए को हम ए बोल देते हैं, ए को बी बोल देते हैं। सर कैसे, जरा समझते हैं, पहले समझिएगा उसके बाद इसको आगे लेके चलेंगे। देखो आपके पास ये ब्लॉक्स अभी मैं रेस कर रहा हूँ, ये आपको याद हो जाने चाहिए अभी तक। देखिएगा जरा, ये जो पहला है, ये पहला जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं 1A, ये 1A है, ठीक है। जो सेकंड है उसको हम बोलते हैं सेकंड ए, ये सेकंड ए ग्रुप है। उसके बाद हम ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को नहीं गिनते, मतलब एस और पी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको ए कहा गया है, और बाकी जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं इनको हम बी कहते हैं, ठीक है ना। इनको सब ग्रुप बी नाम दे देते हैं। मतलब ये फर्स्ट ए हो गया, ये सेकंड ए। तो आगे फिर चलेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा थर्ड ए। ये कार्बन वाला क्या कहलाएगा फिर 4A, उससे अगले वाला 5A, उससे अगले वाला 6A, और उससे अगले वाला 7A, और जब हम नोबल गैसेस पे पहुंचेंगे तो 8A। मतलब टोटल 8 ग्रुप्स हैं आपके पास, मतलब टोटल 8 फैमिलीज हैं जिनको हम A कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बाकी बच गए ये सेंटर वाले, इनको हम बेटे बी बोलेंगे। याद रखिएगा इनकी नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, मतलब ये फर्स्ट बी और उससे अगले वाला सेकंड बी, यहाँ से स्टार्ट करके फिर पीछे ले आओ, फिर ये होगा थर्ड बी, ये आगे आ गया 4B, उसके बाद आ गया ये 5B, उसके बाद क्या आ गया 6B, उसके बाद क्या आ गया 7B, और ये जो तीनों हैं इनको एक ही ग्रुप कंसीडर किया जाता है, इनको हम कहते हैं 8B। तो टोटल 8 ग्रुप ऐसे हैं जो बी वाले हैं और 8 ग्रुप ऐसे हैं जो ए वाले हैं, ठीक है ना। तो पीरियोडिक टेबल में इस तरह से डिवाइड किया गया, और हर ग्रुप क्या है, एक फैमिली। तो आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस सम फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। डिस्कस सम ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। डिस्कस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। 3 शॉर्ट क्वेश्चन अभी इस लेक्चर के अंदर हम यही पढ़ेंगे। अच्छा जी, फैमिलीज कौन सी हैं? देखो मैंने कहा हर ग्रुप एक फैमिली है। पहली फैमिली कौन सी है? पहली फैमिली है आपके पास फर्स्ट ए। क्या? फर्स्ट ए। फर्स्ट ए को याद रखिएगा, जो पहला आपके पास ग्रुप है जिसका नाम फर्स्ट ए है, इनको कहा जाता है अल्कली मेटल्स। क्या कहा जाता है? अल्कली मेटल्स, ठीक है ना, क्योंकि ये अल्कलाइन नेचर के बेसिस बनाती हैं। अब इसमें आपके पास क्या आ जाता है, इसमें हाइड्रोजन को निकाल के, याद रखिएगा हाइड्रोजन को निकाल के, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, ठीक है, इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। इसमें बेसिकली हाइड्रोजन है तो सही, लेकिन हाइड्रोजन डिफरेंट है, इसलिए मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ। बाकी क्या है इसके अंदर? बाकी इसके अंदर है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो ये आपके पास होगी पहली फैमिली। अच्छा, सेकंड में कौन सी है? सेकंड ए। ओके, चलो मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, ये है सेकंड ए। सेकंड ए को याद रखिएगा, कहा जाता है इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अर्थ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इनके अमाउंट है, लाइक कैल्शियम की काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? इसमें आपके पास आ जाता है बेटी मांगे, कार, स्कूटर, बाप रे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ओके, ये सेकंड फैमिली होगी आपके पास। अच्छा, थर्ड फैमिली कौन सी आ जाती है? थर्ड फैमिली आपके पास आ जाती है, इधर से आए इधर, बोरॉन वाली फैमिली, ठीक है ना, बोरॉन वाली फैमिली आ जाती है। इसको बोरॉन फैमिली भी कहा जाता है, इसको अर्थ मेटल्स भी या अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है, अर्थ फैमिली भी कहा जाता है। ये भी क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपके पास अर्थ में प्रेजेंट होता है, इसको बोरॉन फैमिली भी कहा जाता है। कौन सी वाली? थर्ड ए को। ओके, थर्ड ए को बोरॉन फैमिली भी कहा जाता है। इसमें क्या आ जाता है? अब आइंदा आगे ही मैं लिख रहा हूँ, बस एक बार लिख रहा हूँ, गैलियम, इंडियम, तो इसी तरह से बेटे आगे हमारे पास कार्बन आ गया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से आगे बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगला हमारे पास जो फैमिली बन जाती है वो है 4A। 4A को कार्बन फैमिली कहा जाता है, कार्बन फैमिली। इसका एक और नाम भी है, इनको कहा जाता है टेट्रल्स। क्या? टेट्रल्स। टेट्रल्स टेट्रा से निकला है, टेट्रा का मतलब होता है 4, क्योंकि कार्बन और उसके नीचे वाला सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखते हैं, इस वजह से इनको टेट्रल्स भी कहा जाता है।
ठीक है ना। तो कार्बन फैमिली, कार्बन सिलिकॉन सारा कुछ इसमें आ गया, वो मैं नहीं लिख रहा। ओके हो गया। अच्छा, अब और कौन सी फैमिली है जी, और चलो एक इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। अगली फैमिली है 5A, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली का एक बड़ा मजेदार सा नाम है पिंटोजन्स, ठीक है ना। इनका ये नाम है, ये सिर्फ आपके लिए इंफॉर्मेशन है, काम आएगी इंशाल्लाह कहीं ना कहीं जिंदगी में। और आगे कौन सी फैमिली है, अगला कौन सा आ गया 6A। 6A ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को कहा जाता है चाल्कोजेंस। क्या कहा जाता है, चाल्कोजेंस। ओके, और उसके अलावा कौन सी फैमिली है, उसके बाद आ जाती है फ्लोरीन क्लोरीन, मतलब आपके पास आ जाता है 7A, और 7A का नाम तो आप जानते हैं, इनको क्या कहा जाता है, हैलोजेंस। ओके, और लास्ट पे कौन सी फैमिली है भाई, लास्ट पे है 8A। 8A मतलब नोबल गैसेस। अच्छा, इनको एक और नाम भी दिया जाता है, इनको कहा जाता है कि ये जीरो ग्रुप है, ये जीरो फैमिली है। इसको जीरो ग्रुप क्यों कहा जाता है, क्योंकि नोबल गैसेस की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है, क्योंकि ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती। तो दीज आर सम फैमिलीज, मतलब हर ग्रुप एक फैमिली। पीरियोडिक टेबल के अंदर दो तरह की फैमिली, ए फैमिली, पी फैमिली। ए के अंदर भी 8 ग्रुप्स हैं और बी के अंदर भी 8 ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। बी थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके नाम थोड़े से डिफरेंट हैं, उसकी नंबरिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये आपके पास होगी कुछ ग्रुप्स के बारे में बातें। अभी हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस क्या किया है, इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स क्या हैं, ग्रुप क्या हैं, कितने हैं, और उनके अंदर क्या क्या है और कितना कितना है, और कुछ के स्पेसिफिक नेम्स, ठीक है। अब अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस ये करेंगे कि आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल मेटल्स कितने हैं, नॉन मेटल्स कितने हैं, सेमी मेटल्स कितने हैं, सॉलिड्स कितने हैं, लिक्विड्स कितने हैं, और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी आप इस लेक्चर को देखें, नोट करें अच्छे से डाटा, और मेमोराइज कर लें, मज़ा आएगा। मेमोराइज हो गया पीरियोडिक टेबल, मज़ा आएगा। और पीरियोडिक टेबल वाला लेक्चर देख लो, उसे याद कर लो, याद हो गया तो सब सेट है। ओके जी, तो इजाज़त दें, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।